हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह हरदा पहुंचे, जहां उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया और इस दौरान पीड़ितों ने दिग्विजय सिंह को बताया कि इस घटना से उनका पूरा परिवार तबाह हो गया है। वहीं परिवार के कुछ सदस्य दिग्विजय सिंह के सामने रोते हुए भी नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद हरदा पहुंचे दिग्विजय सिंह। घटना स्थल का दिग्विजय सिंह ने लिया जायजा। पीड़ित परिवारों से मिलकर दिग्विजय सिंह ने जाना हालचाल। राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हरदा पटाखा फैक्ट्री का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से चर्चा कर उनका हालचाल जाना। बंदी हुई है, पूरी दीवारें फट फट के टीन हो गए। इधर कहीं बोलना है, हम रोड पे रहते नहीं है सर, हमको दूसरी जगह दे दो। पट्टा किसी का दो बेटी एक है, 4 बेटे थे, छोटा था सब। 4 बेटे 1 बेटी, ये सबसे छोटा था। खातिर 4 लाख दे दी सर। अभी कल परसों तक तो कल तक तो नहीं आया। आज डले कल डले। वहाँ उस समय कितने मजदूर काम कर रहे हो? अंदर हम जिस कमरे में बैठते हैं उसमें कम से कम 50-60 लोग थे। कितने कमरे हैं? बहुत कमरे हैं उसके अंदर। हम सभी कमरे में नहीं, कम से कम 40-50 कमरे अंदर, नीचे ऊपर। उसमें खाना भी है? जी सर। खाने में भी लोग मजदूर होंगे, हो सकते हैं। सब अलग अलग कमरे में? हमें एक ही कमरे में। आप सब तो बच गए। ये लोग नहीं गए, शादी में चल गए। तो हमारी बच्चियों थी, 2 बच्ची है मेरी। तो वो लड़की से तो चलते नहीं बन रहा, उनको चलते नहीं बन रहा, बिल्कुल भी खटिया पे पड़ी। मक्तापुर में थी तो उस कारण लोग बच गए सर। कम से कम अगर जोड़े तो 1200 से 1500 लोग थे सर, कम से कम काम करने वाले। हाँ, मम्मी थी काम में, रोज मम्मी को शाम को लेने जाता था सर। लगा था उड़ के पीछे से सर में हमारा सर है ना जब करता। जो वहाँ पर गए होंगे, जो मरे होंगे, उनमें से ये बात तो पता लगेगा ना कि उसमें कितने बच्चे। वहीं निरीक्षण करने और पीड़ितों से मिलने के बाद दिग्विजय सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता ली। उन्होंने कहा कि ये घटना पूरी तरह से प्रशासकीय विफलता है। यह हादसा आसानी से टाला जा सकता था अगर प्रशासकीय तंत्र सजग रहता। ये पहला हादसा नहीं था। कि फैक्ट्री नियमों में का पालन नहीं कर रही थी, क्योंकि फायर सेफ्टी एक्ट जो केंद्र सरकार का है वो पूरे प्रदेश में सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है। कई ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है जहां फायर सेफ्टी का बिना सर्टिफिकेट लिए ही लोग रहने लगते हैं। और इसमें भी जिन कारणों से लाइसेंस निरस्त किया गया है, न जाने किस दबाव में माननीय आयुक्त महोदय होशंगाबाद ने, नर्मदापुरम ने कलेक्टर का आदेश स्थगित कर दिया 1 महीने के लिए। लेकिन 1 महीने के बाद फैक्ट्री चालू हो गई और फैक्ट्री चलती रही। प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासकीय तंत्र की ये विफलता का एक जीता जागता उदाहरण है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि फैक्ट्री नियम विरुद्ध चल रही थी। फायर सेफ्टी एक्ट केंद्र सरकार का प्रदेश में सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी देखने वाली बात है कि उस दिन की तो गनीमत है, मंगलवार का रोज था, तो उस दिन पगार बढ़ती थी, मेहनताना बढ़ता था। उतने लोग मजदूर वहाँ मौजूद नहीं थे। जहाँ 1800 मजदूर रहते थे वहाँ मुश्किल से 150-200 मजदूर थे। तो अब इस पूरे ढांचे की फॉरेंसिक साइंस जांच होना चाहिए, ताकि यदि कोई वहाँ पे बॉडी रह गई है तो उसका डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। मुझे बताया गया कि यहाँ बिहार से और हमारे
खरगोन, खंडवा, धार, देवास के काफ़ी आदिवासी लोग यहाँ पर आकर काम करते थे। कई शेड्स भी बने हैं, मैंने जाके देखा भी, वो सब खाली पड़े हैं। प्रशासन को इसमें पब्लिक नोटिस निकालना चाहिए। बिहार की न्यूज़पेपर्स में, यूपी के न्यूज़पेपर्स में, मध्य प्रदेश के न्यूज़पेपर्स में, यहाँ हादसे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो काम कर रहा हो लेकिन वहाँ घर पे नहीं पहुँचा हो, तो फला नंबर पे वो उसको खबर करें ताकि उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग कर सकें। देश में शिवकाशी जो है वो सबसे बड़ा केंद्र है फायर क्रैकर्स का, पटाखों का। मध्य प्रदेश शासन को तत्काल वहां पर भेजना चाहिए और उसी के आधार पर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है और फायर सेफ्टी के लिए बहुत कठोर नियम बनाया जाना चाहिए। जितनी भी फैक्ट्रीज आबादी के पास है उनको शिफ्ट करना चाहिए। अभी मैं एक गांव में गया था, वहां पर 2 फैक्ट्रियां हैं। एक फैक्ट्री में तो 2-3 हजार आदमी काम करते हैं, उसमें कुछ कम करते हैं। वहाँ एक साहब यहाँ से इसको हटाइए। बहरहाल अब देखना होगा कि हरदा हादसे से सबक लेकर प्रदेश सरकार इस और क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, हरदा।